स्टीव जॉब्स। नाम सुनते ही एप्पल और उस जीनियस का चेहरा सामने आता है जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया ही बदल कर रख दी। उन्होंने एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और वो स्पीच आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। तो आज हम उनकी उसी स्पीच की 3 सबसे जरूरी कहानियों को समझेंगे, वो भी हिंदी में, ताकि उनके जीवन के जो सबक है वो हर किसी तक पहुंच सकें। तो एक सवाल है, क्या किसी की 50 साल की जिंदगी का पूरा निचोड़, मतलब सारी सीख, बस कुछ मिनटों में समझी जा सकती है? सुनने में मुश्किल लगता है ना? लेकिन स्टीव जॉब्स के मामले में जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिर्फ 3 कहानियों में पिरो दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। इसका नाम है कनेक्टिंग द डॉट्स, मतलब डॉट्स को जोड़ना। ये कहानी इस भरोसे के बारे में है कि जिंदगी में आज जो कुछ भी बिखरा बिखरा सा बेतरतीब लग रहा है वो आगे चलकर एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाएगा। बस भरोसा रखना होगा। तो ये कहानी शुरू होती है स्टीव के जन्म से ही। उनकी जो बायोलॉजिकल माँ थी वो एक युवा अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और उनका सिर्फ एक ही सपना था कि उनका बच्चा एक ऐसे घर में जाए जहां माँ बाप पढ़े लिखे हों, कॉलेज ग्रेजुएट हों। और सब कुछ तय भी हो चुका था। एक वकील और उनकी पत्नी वो स्टीव को गोद लेने वाले थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। जन्म के ठीक बाद उन्होंने अचानक मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक लड़की चाहिए थी। अब सोचिए जरा, आधी रात को फोन की घंटी बजती है और वेटिंग लिस्ट पर एक दूसरे कपल की दुनिया ही बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक पेंच था। जो नई माँ बनने वाली थी वो कभी कॉलेज नहीं गई और पिता ने तो हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था। अब जब ये बात बायोलॉजिकल माँ को पता चली तो उन्होंने साफ मना कर दिया, साइन ही नहीं किए। वो कई महीनों बाद सिर्फ एक वायदे पर राजी हुई कि ये माता पिता कुछ भी हो जाए स्टीव को कॉलेज जरूर भेजेंगे। ठीक है, वादा पूरा हुआ। 17 साल बाद स्टीव कॉलेज गए भी, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ही उन्हें समझ आ गया कि इस महंगी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकल रहा। उन्हें लग रहा था कि वो अपने माता पिता की जिंदगी भर की कमाई बस यूं ही बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें अपनी जिंदगी का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल फैसला लिया, कॉलेज छोड़ने का। उस वक्त तो ये बहुत डरावना लगा, लेकिन जैसा वो बाद में कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले ही सबसे डरावने लगते हैं, पर आखिर में वही हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने बोरिंग रेगुलर क्लासेस की जगह अपनी पसंद की क्लासेस में जाना शुरू कर दिया, ड्रॉप इन करना शुरू कर दिया। और ऐसी ही एक क्लास थी कैलीग्राफी की, मतलब सुंदर लिखने की कला। उस वक्त ये एकदम बेकार का हुनर लग रहा था, इसका क्या काम। लेकिन 10 साल बाद, हाँ पूरे 10 साल बाद, जब वो पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब यही ज्ञान उनके काम आया। और किसने सोचा था कि अक्षरों को सुंदर बनाने की एक छोटी सी कला टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ला देगी। मैक खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। कमाल है ना? तो इस पहली कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? सीख ये है कि आप आगे देखकर भविष्य की प्लानिंग करके डॉट्स नहीं जोड़ सकते। ये डॉट्स तो हमेशा पीछे देखने पर ही जुड़ते हैं। मतलब ये कि भरोसा करना होगा किसी चीज पर, तो अपनी हिम्मत पर, अपनी किस्मत पर, अपनी जिंदगी पर, कर्म पर, किसी पर भी। बस ये भरोसा रखना होगा कि आज के ये बिखरे हुए डॉट्स भविष्य में कहीं ना कहीं किसी तरह जरूर जुड़ेंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरी कहानी पर, और ये कहानी है प्यार और नुकसान की, लव एंड लॉस। ये कहानी है सफलता के शिखर पर पहुंचने की और फिर वहां से सीधे जमीन पर आग गिरने की, एक अविश्वसनीय दास्तां। स्टीव इस मामले में बहुत लकी थे कि उन्हें अपना पैशन, अपना जुनून बहुत जल्दी मिल गया था। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी। और फिर देखिए, सिर्फ 10 सालों में वो गैराज $2 बिलियन और 4000 कर्मचारियों वाली एक बहुत बड़ी कंपनी में बदल गया। कमाल की ग्रोथ थी ये। उन्होंने अभी अभी मैकिन्टॉश जैसा एक जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया था। वो 30 साल के थे और फिर उन्हें अपने ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोच सकते हैं, जिस कंपनी को अपने हाथों से बनाया उसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हुआ ये था कि कंपनी को चलाने के लिए उन्होंने एक बहुत होशियार व्यक्ति को हायर किया था, लेकिन कुछ ही वक्त में कंपनी के भविष्य को लेकर दोनों के विचार टकराने लगे। और जब बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंची तो उन्होंने उस दूसरे व्यक्ति का साथ दिया और स्टीव बाहर हो गए। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। स्टीव पूरी तरह से टूट चुके थे। कुछ महीनों तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वो आज भी अपने काम से उतना ही प्यार करते हैं।
तो उन्होंने फैसला किया फिर से शुरू करने का। अगले 5 सालों में उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई और फिर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और इसी के साथ स्टीव जॉब्स की अपनी ही कंपनी में शानदार वापसी हुई। स्टीव ने बाद में कहा था कि एप्पल से निकाला जाना शायद उनके साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी। वो जो सफल होने का भारी बोझ था ना, वो एक बिगनर होने के हल्केपन में बदल गया। अब वो फिर से एक नौसिखिया थे और इसी आज़ादी ने उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव, सबसे इनोवेटिव दौर में पहुंचा दिया। तो इस दूसरी कहानी की सबसे जरूरी सीख क्या है? वो ये कि महान काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने काम से प्यार करना। जो भी काम करे उससे प्यार करें, और अगर वो काम अब तक नहीं मिला है तो हार नहीं माननी है, खोजते रहना है, कहीं समझौता नहीं करना है। डोंट सेटल। और अब उनकी आखिरी और शायद सबसे गहरी कहानी। ये कहानी मौत के बारे में है, और ये कहानी जिंदगी और हमारी प्रायोरिटीज के बारे में एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। जब वो सिर्फ 17 साल के थे, उन्होंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी, अगर हर दिन को ऐसे जिया जाए जैसे वो जिंदगी का आखिरी दिन है, तो एक दिन ये बात सच जरूर साबित होगी। ये लाइन उनके दिल में उतर गई और उसके बाद पिछले 33 सालों से वो हर सुबह शीशे में देखकर खुद से एक ही सवाल पूछते थे। अगर कई दिनों तक लगातार जवाब नहीं आता, तो वो समझ जाते थे कि जिंदगी में कुछ बदलने का वक्त आ गया है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको भी खुद से पूछना चाहिए। इस स्पीच से करीब 1 साल पहले उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। सुबह एक स्कैन हुआ और उनके पैंक्रियाज में एक ट्यूमर साफ साफ दिख रहा था। डॉक्टरों ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि ये उस तरह का कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं, और उनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने हैं। लेकिन फिर उसी शाम एक बायोप्सी हुई और उसमें जैसे एक चमत्कार हो गया। पता चला कि ये एक बहुत ही रेयर, एक दुर्लभ तरह का पैंक्रियाटिक कैंसर था जो सर्जरी से ठीक हो सकता था। उनकी सर्जरी हुई और वो बच गए। मौत को इतने करीब से देखने के बाद उनका नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा कि मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये एक चेंज एजेंट है। ये पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाती है, और इस अनुभव से मिली सीख उनकी पूरी जिंदगी का सार है। पहली बात, समय सीमित है, तो इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरों के बनाए हुए नियमों या सोच के जाल में नहीं फंसना है। तीसरी, दूसरों की राय के शोर में अपनी अंदर की आवाज को कभी डूबने नहीं देना है। और सबसे जरूरी बात, अपने दिल और अपनी अंतरात्मा की सुनने की हिम्मत रखनी है। और अपनी स्पीच के बिल्कुल आखिर में उन्होंने वो मशहूर संदेश दिया जो वो सिर्फ उन ग्रेजुएट हो रहे स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि खुद के लिए भी हमेशा चाहते थे। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, यानी हमेशा भूखे रहो, हमेशा मूर्ख बने रहो। भूखे रहो ज्ञान के लिए, कुछ नया करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और मूर्ख बने रहो ये मानने के लिए कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि जिस दिन किसी ने ये मान लिया कि वो सब जानता है, उस दिन उसका सीखना बंद हो जाता है। तो चलिए हम भी स्टीव जॉब्स की तरह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए हंग्री और फूलिश बने रहें।